आज का हमारा टॉपिक है पॉइंटर्स एंड मल्टी डायमेंशन एरेज। मल्टी डायमेंशन एरेज से पहले हम एरेज का थोड़ा कॉन्सेप्ट लेंगे। एरेज आर कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरेज हमारे पास वो डाटा एलिमेंट्स की कलेक्शन है जो जिनकी टाइप सेम है। टाइप सेम से मुराद है कि अगर हमारे पास इंटीजर टाइप का डाटा है तो एलिमेंट एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इंटीजर टाइप के होंगे। अगर हमें कैरेक्टर स्टोर करवाने हैं तो सारे एलिमेंट्स कैरेक्टर टाइप के होंगे। ऐसा नहीं होगा कि अगर हमारे पास एक एरे है उसमें हमने इंटीजर भी स्टोर करवाया और कैरेक्टर भी, सेम टाइप के डाटा होगा हमारी एरे के अंदर। मल्टी डायमेंशन एरे इज एन एक्सटेंशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वेयर ईच एलिमेंट इटसेल्फ कैन बी एन एरे। मल्टी डायमेंशन एरे भी इसी एरेज का कॉन्सेप्ट को हमने एक्सटेंड कर दिया है और हमने कहा कि हर एलिमेंट जो एरे के अंदर है वो इटसेल्फ एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने कहा है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, जिसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम है। हर रो इटसेल्फ एक एरे को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास एक एरे है, ये सेकंड एरे एंड ये थर्ड एरे। देन नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ केसेस, हम कब यूज़ करते हैं मल्टी डायमेंशन एरेज को। उसमें है पहला यूज़ केस है कि जब हमें मैट्रिक्स की ज़रूरत होती है अपने प्रोग्राम में, हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी होती है तो हम मल्टी डायमेंशन एरेज को यूज़ करते हैं। सेकंड, गेम्स की बात करें, गेम्स में जैसे चेस बोर्ड हो गया या ग्राफिक एप्लीकेशंस हो गए, वहाँ पर हम मल्टी डायमेंशन एरेज को यूज़ करेंगे। एंड थर्ड वन इज़ टेबल्स। डाटाबेस में कॉमन टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम डाटाबेसेस में टेबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास पॉइंट है पॉइंटर टू अ 2 डायमेंशन एरे, कि जो हमारे पॉइंटर्स हैं वो कैसे 2 डायमेंशन एरेज के साथ डील करना है, उनके इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। पॉइंटर और 2 डायमेंशन एरे का कॉन्सेप्ट क्या है। पॉइंटर्स हमें पता है, पॉइंटर इंडिविजुअल पहले देखते हैं कि पॉइंटर्स हमारे पास वो वेरिएबल हैं जो क्या करते हैं, एड्रेसिंग का काम करते हैं, मेमोरी के एड्रेस स्टोर करते हैं। 2 डायमेंशन एरेज अभी हमने देखा कि 2 डायमेंशन एरेज क्या है, जो मल्टीपल एरेज को, जिसमें हर एलिमेंट इटसेल्फ एक एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एरेज अ पॉइंटर कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एन एरे और एन एरे एलिमेंट। अब एरेज के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर पॉइंटर्स को देखें, या तो वो पूरी एरे का एड्रेस स्टोर कर रहा है या एक सिंगल एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहा है। पॉइंटर 2 डायमेंशन एरे कैन पॉइंट टू द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे और एन इंटायर रो। 2 डायमेंशन एरे में या तो वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट आउट करेगा या उस पूरी रो के एड्रेस होगा हमारे पॉइंटर के पास। ये हमारे पास बेसिक सिंटैक्स है। हमने 3x3 का एक मैट्रिक्स डिफाइन किया। हमने कहा कि बस एक मैट्रिक्स है जिसमें 3 नंबर ऑफ कॉलम्स है एंड 3 नंबर ऑफ रोज है। देन हमने कहा एक पॉइंट इंटीजर टाइप का पॉइंटर लो जिसमें 3 इंटीजर्स है, यानी एक सिंगल रो। देन हमने मैट्रिक्स को PTR को यहाँ पर हमने डिक्लेयर किया, देन हमने उसको इनिशियलाइज करवा दिया। इसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऐसी है कि हमने कहा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है 3x3 का, जिसमें 3 नंबर ऑफ रोज हैं एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। हमने उनके अंदर डाटा रखवा दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देन हमने कहा ये मैट्रिक्स 3x3 का है। अब मेमोरी में ये कुछ इस तरह से जगह लेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे जो एरे है वो कॉन्टिन्यूस मेमोरी लोकेशन लेती है, यानी फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर है तो सेकंड एलिमेंट नेक्स्ट पोजीशन में, थर्ड एलिमेंट उससे नेक्स्ट। डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर्स, स्टैटिक PTR हम यूज़ करते हैं इंडिविजुअल इंटीजर के लिए। अगर हमारे पास कोई एक इंटीजर हो और उसका एड्रेस स्टोर करना हो तो हम स्टैटिक PTR का इस्तेमाल करते हैं। और अगर पूरी एरे जिसमें मल्टीपल, जैसे 3 इंटीजर्स की पूरी रो है, तो हम यूज़ करते हैं स्टैटिक PTR और आगे उसका साइज़ बताते हैं कि 3 हमारे पास इसमें एलिमेंट होगा, यानी एक रो 3 एलिमेंट। नेक्स्ट है हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं एलिमेंट को इन अ मल्टी डायमेंशन एरे यूजिंग पॉइंटर्स। ये बेसिक सिंटैक्स है, डबल पॉइंटर्स PTR प्लस I प्लस J। इस डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है 3x3 मैट्रिक्स की। प्रोग्रामिंग में हम इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट रो का एड्रेस फाइंड करने के लिए 0, सेकंड का 1, थर्ड का 2। ये हमारे पास बेसिक सिंटैक्स है। एक हमारे पास पॉइंटर है जिसके अंदर किसी रो का एड्रेस स्टोर है, तो हम रो का एड्रेस स्टोर करने के लिए ये वाला सिंटैक्स यूज़ करेंगे। लेकिन इस केस में हमें रो का एड्रेस नहीं चाहिए, बल्कि उस रो के फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस चाहिए। तो अगर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस हमें लेना है तो हम करेंगे सेम यही काम करेंगे, स्टैटिक मैट्रिक्स
हमारे केस में क्योंकि हम PTR को यूज़ कर रहे हैं पॉइंटर एज एन, तो हम PTR प्लस 0। इस वाले सिंटेक्स की मदद से हमें फर्स्ट रो का एड्रेस तो मिल गया, लेकिन हमें फर्स्ट रो का एड्रेस नहीं चाहिए। उस फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो चाहिए हमें। उसके लिए डबल स्टैरिक का इस्तेमाल करते हैं। स्टैरिक एंड प्लस 0। ये वाला सिंटेक्स हमें डिफाइन करेगा कि वो फर्स्ट रो है, एंड देन प्लस 0 एंड होल स्टैरिक का मतलब है कि उस फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट के ऊपर फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। कि पॉइंटर्स कैन बी यूज टू एक्सेस एलिमेंट्स इन अ 2D एरे यूजिंग पॉइंटर्स अरिथमेटिक्स। ये हमारे पास सिंटेक्स है, सेम वही सिंटेक्स है जो हमने यहाँ पर यूज़ किया, ये वाला। बस डिफरेंस ये है, यहाँ पर हमने इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास जो है ये हमारे पास I है, और ये हमारे पास इसको हमने J बोल दिया। एक जनरल फॉर्म उसको दे दी कि ये I और J। J से मुराद कि वो हमारे पास जो I से मुराद हमारे पास रो, और J से मुराद हमारे पास कॉलम। तो ये वाला और ये वाला सेम यही सिंटेक्स हमने यूज़ किया। इस तरह से हम जो 2D एरे के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं हम उनको गेट कर सकते हैं, उनके एड्रेस के थ्रू उनमें मैनिपुलेशंस करना और बाकी सारे काम करना हम इजीली कर सकते हैं। डायनेमिक एलोकेशन कैसे करते हैं मल्टी डायमेंशन एरेज़ की। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज़ यूज्ड व्हेन द साइज ऑफ द एरे इज़ नॉट नोन एट कंपाइल टाइम। ये हम तब करते हैं जब हमें पता हो कि हमारे पास, जब हमें साइज़ का ना पता हो कि हमारे पास एरे है, उसमें 50 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, 1000 है, 2000 है, कितने एलिमेंट्स हैं हमें उसके साइज़ का नहीं पता। तब हम वहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं। हमारे पास सी में हम ज़्यादातर मैलॉक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और C++ में न्यू का कीवर्ड होता है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए। ये हमारे पास एक सिंटेक्स है कि हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने एक एरे ली। अब इसमें 2 स्टैरिक क्यों हैं? इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसी मेमोरी के ब्लॉक को पॉइंट आउट कर रहा है जहाँ पर बहुत सारे पॉइंटर स्टोर हैं। स्टैरिक एरे का मतलब ये है कि अगर स्टैरिक PTR हमने प्रीवियस देखा था, स्टैरिक PTR का मतलब है कि वो हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। डबल स्टैरिक का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट आउट कर रहा है, एक ऐसी मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस है इसके पास जहाँ पर और बहुत सारे पॉइंटर्स हैं। हमने उनको डायनामिकली मेमोरी एलोकेट की। मेमोरी एलोकेट करने के बाद हमने एक फॉर लूप चलाई जो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को प्रिंट करेगी। उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। अब हमारे पास C या C++ में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं। इसीलिए जब एक काम कंप्लीट हो जाता है तो हम अपनी मेमोरी को फ्री कर देते हैं। तो इसलिए फ्री का जो कीवर्ड है वो हम यूज़ करते हैं एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, कि जब एक टास्क परफॉर्म हो जाए तो मेमोरी को फ्री कर दो। आज के लेक्चर में हमने पॉइंटर्स एंड एरेज़ के ऊपर डिस्कशन की, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के ऊपर डिस्कशन की, और कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें हम डिस्क्रिप्टिव नेम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स कि हमारे पास जो पॉइंटर्स एंड एरेज़ हैं हम उनको मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं ताकि हम अपनी कोड की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें। सेकंड वन, हम मेमोरी लीक्स को अवॉइड कर सकते हैं, यानी हम डिलीट का कीवर्ड यूज़ करके अपनी जो मेमोरी जो हमने एलोकेट की उसको फ्री कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ पॉइंटर्स अरिथमेटिक्स। पॉइंटर्स अरिथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड हाउ पॉइंटर्स इंटरेक्ट विद एरेज़। ज़्यादा से ज़्यादा इनके साथ प्रैक्टिस करें ताकि आपको पता चले ये कैसे काम करते हैं। VS कोड में कोड लिख के देखेंगे कि हम कैसे मेमोरी एलोकेट करते हैं, उसको फ्री करते हैं, डायनेमिक मेमोरी के साथ कैसे डील करते हैं। VS कोड की तरफ शिफ्ट करते हैं। एक इंटीजर टाइप का मैट्रिक्स लिया जिसमें हमारे पास 3 नंबर ऑफ रोज़ हैं एंड 3 नंबर ऑफ कॉलम है। देन हमने एक पॉइंटर को इनिशियलाइज और डिक्लेयर किया, फॉर लूप चलाई। फर्स्ट क्या करेगा वो रो को लेगा, सेकंड J क्या करेगा वो कॉलम को लेगा। देन हमने अपना फार्मूला यूज़ किया। अगर हमें खाली रो को प्रिंट करवाना हुआ तो हम ये वाला यूज़ करेंगे स्टैरिक PTR प्लस I। लेकिन हमें उस रो के अंदर जो एलिमेंट्स है वो चाहिए, तो हमने ये पूरा फार्मूला अभी हमने देखा कि कैसे हमने इसको जनरेट किया, ये लिखा। उसके बाद हमने अपने आउटपुट शो करवा दी। इसने हमारे पास जो डिज़ायर रिजल्ट है वो, अगर हम इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में देखें तो ये हमारे पास एक
मैट्रिक्स की फॉर्म में रिजल्ट जनरेट कर दिया। इस तरह से ये मल्टी डायमेंशन एरेज के साथ डील करते हैं। सबसे पहले हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक का नाम रोज़ है, दूसरे का नाम कॉलम्स है। दोनों को कहा इनमें 3 वैल्यूज स्टोर हैं इनिशियली। सेकंड हमने कहा कि हमारे पास एक डबल पॉइंटर, डबल स्टैटिक का मतलब है कि डबल पॉइंटर है हमारे पास, और नाम हमने उस वेरिएबल को दिया एरे। डबल पॉइंटर हमारे पास पॉइंटर ऑफ एरेज को पॉइंट आउट कर रहा है। उसके बाद हमने मेमोरी को एलोकेट किया हर रो के लिए, एरे ऑफ पॉइंटर्स के लिए हमने मेमोरी को एलोकेट किया। C++ में हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। फॉर लूप चलाई, फॉर लूप हमने 0 से चलाई और नंबर ऑफ़ रोज़ तक वो चलेगी, और हर मर्तबा क्या करेगी, ये नंबर ऑफ़ रोज़ हमारे पास एरे ऑफ पॉइंटर्स के लिए, एंड देन अंदर उसके वो नंबर ऑफ़ इंटीजर्स को प्रिंट करवाएगी कि जो नंबर ऑफ़ इंटीजर्स हैं उनको एरे आई में रखवा दो। उसके बाद हमने एरे को इनिशियलाइज़ करवाना है। उसके लिए हमने 2 लूप्स लगाई, क्योंकि हमने जो हमारा मैट्रिक्स है वो नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में, इसलिए हमने नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स को के लिए 2 लूप्स चलाई, फॉर लूप। उसके बाद हमने एरे के अंदर उनको एरे को प्रिंट आउट करवाया। प्रिंट करवाने के बाद अपनी मेमोरी को फ्री कर दिया, एंड देन मेमोरी को फ्री करने के लिए हम डिलीट का कीवर्ड यूज़ करते हैं। पहले हमने नंबर ऑफ़ जो एलिमेंट्स हैं उनको डिलीट किया, देन उस पूरी एरे को डिलीट करके अपनी मेमोरी को फ्री कर दिया।